नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए, ऐसी कहानी जो दिल छू जाए। एक परिवार था, उसमें सुलोचना जी अपने बेटे सूरज और बहू तानी के साथ रहती थी। सुलोचना जी सूरज से कहती है, कह दे अपनी बीवी से इसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए टेस्ट तो इसे करवाना ही पड़ेगा। मेरी पहचान की एक डॉक्टर है, उसे समस्या बताऊंगी तो बता देगी वो लड़का है या लड़की। बहू तानी बोली, अगर लड़की हुई तो क्या करेंगी आप? क्या ज़रूरत है टेस्ट की? अब इस बच्चे को तो जन्म देना ही है मुझे। सुलोचना जी बोली, बिल्कुल नहीं। अगर लड़की हुई तो बिल्कुल जन्म ना देगी तू उसे। हमारे घर में पहले से ही 2 लड़की हैं। तानी तेरी, अब हमें तो लड़का ही चाहिए। अगर तेरी कोख में लड़का हुआ तो ठीक है, नहीं तो तुझे बच्चा गिराना ही पड़ेगा। इस परिवार के वंश को आगे बढ़ाना है तुझे, ये मेरा अंतिम फैसला है। फिर तानी बोली, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे बेटा हो या बेटी। टेस्ट करवाने हरगिज नहीं जाऊंगी। सुन लीजिए आप मेरी बात, तुम लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तानी ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ कहा। फिर सुलोचना जी बोलती हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने की। हम अपने बेटे सूरज का दूसरा ब्याह कर लेंगे, लेकिन इस वंश की बेल को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। तुम जाओ अपने मायके और वहीं रहना। और अपनी ये धमकी अपने माँ बाप को दिखाना समझी? हमारे घर में रहोगी तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी। सुलोचना जी ने कठोरता से कहा। तानी की आंखों में आंसू थे। वह अपने पति की तरफ देख रही थी कि वह कुछ बोले, लेकिन सुलोचना जी का इतना खौफ था कि बेटे की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। काफ़ी देर तानी आशा भरी नज़रों से अपने पति की तरफ देखती रही, लेकिन वह चुपचाप रहा। तानी ने अपने आप को संभाला और बोली, अगर मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी तो इस घर में नहीं रह सकती। अब सुलोचना जी चीखते हुए बोली, हाँ बिल्कुल भी नहीं। तानी ने कहा, तो सुनिए, मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी, हरगिज नहीं करवाऊंगी, और अपने बच्चों को अपने दम पर पालूंगी। तानी ये कहते हुए अपने कमरे में चली गई और बैग पैक करने लगी। सुलोचना जी ने अपने बेटे को तानी से मिलने भी नहीं जाने दिया। मायका पास ही था, सो वह अपनी दोनों बेटी को लेकर अपने घर मायके चली गई। मायके में मम्मी पापा अकेले ही रहते थे। तानी उनकी इकलौती बेटी थी। मम्मी पापा ने तानी का पूरा साथ दिया, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटी गलत नहीं है। तानी ने अपने आप को संभाला और फिर वह दिन भी आ गया जब उसने एक बेटे को जन्म दिया। तानी ने बेटे को जन्म दिया, ये सुनकर सुलोचना जी तानी के मायके आई और तानी के मम्मी पापा से अपनी बहू को घर वापस ले जाने के लिए कहने लगी। बच्चे का नामकरण नहीं हुआ था, सो तानी अलग कमरे में थी। तानी की माँ ने कहा, बिटिया तेरी सास और दामाद जी तुझे अपने घर लेने आए हैं। तानी मुस्कुराई और बोली, माँ वो लोग मुझे नहीं, मेरे बेटे को लेने आए हैं, उनके वंश को आगे बढ़ाने का जरिया जो बनेगा। पिछले 7 महीने में जिस पति और सास ने मेरी खबर सुध नहीं ली, आज मुझे घर ले जाने की बात कैसे कर रहे हैं। माँ उनसे कह दीजिए, अपने उस बेटे की जिसे गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, दूसरी शादी करवा लें। मेरे बच्चों का ख्याल रखने और पालन पोषण करने के लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, और फिर इनके नानू नानी भी तो हैं। माँ ने कहा, बेटा एक बार और सोच लेती। नहीं माँ, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। बात आत्मसम्मान की है। एक पत्नी, एक बहू, एक माँ और एक नारी की आत्मसम्मान की। हम औरतें जब तक गलत को गलत नहीं कहेंगे, अपना सम्मान खुद नहीं करेंगे और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करते रहेंगे, तब तक सुलोचना जैसी क्रूर सासों के शोषण का शिकार होते रहेंगे। उन लोगों से कहिए यहाँ से चले जाएं और आज के बाद मेरे घर और मेरे बच्चों की तरफ मुड़कर ना देखें। तानी ने बड़ी ही सहजता से अपना अंतिम फैसला सुना दिया था। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज नजर आ रहा था। तानी की माँ जैसे ही बाहर आई तो देखा वो लोग जा चुके थे।
तानी के पापा से पूछने पर पता चला कि वे दोनों तानी से मिलने गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सुलोचना जी गुस्से में चली गई। मैंने पूछा भी, लेकिन वह कुछ बोली ही नहीं। दामाद भी उनके पीछे चले गए। जब ससुराल में बेटी के साथ कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार हो तो हर एक माता पिता को अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर गलत सहते रहो तो आगे और ज़्यादा गलत होगा। इसलिए हमेशा सही का साथ दें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।